नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका गूंज केसरी के अंदर। आज हमारे साथ हैं नवीन कुमार जी, नवीन म्यूजिक ग्रुप से, जो पिछले 38 साल से म्यूजिक के लाइन में है। आइए मिलते हैं नवीन कुमार जी से, पूछते हैं उनके सफर के बारे में, क्यों किशोर दा को वो भगवान की तरह पूछते हैं। नवीन कुमार जी। सभी प्रदेशवासियों और भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मैं जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, मैं 38 सालों से म्यूज़िक लाइन में उत्तराखंड देहरादून में इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। और जब 12 साल का था मैं, तो 12 साल की उम्र में मैंने कदम रखा था इसमें म्यूज़िक में। मेरी माँ मुझे बताती थी, हम लोग मसूरी में रहते थे, तो मेरी माँ मुझे बोलती थी कि 3 साल की उम्र से ही तो कुछ गाना वाना ऐसे करके कुछ गुनगुनाता था। मुझे तो पता नहीं 3 साल में मैं क्या करता था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बताया था कि 3 साल की उम्र से ही तो मसूरी में गाने गाता था। वो भी बर्फ़ बहुत पड़ती थी मसूरी में, बर्फ़ पे बैठ के। मेरे पिताजी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में जॉब करते थे। अच्छा। तो हेड कलर थे वहाँ पे, और मैं बर्फ़ में बैठ के और गाना गाया करता था। तो वहाँ आने जाने वाले जितने कॉलोनी के लोग थे वो कहते थे, भाई आपका बेटा सिंगर बनेगा, ठीक है। फिर मैं स्कूल में फंक्शन में गाने लगा। ऐसे करते करते फिर मैं जब थोड़ा सा मुझे लगा कि और गाना चाहिए, और मुझे मालूम नहीं था कि किशोर कुमार जी कौन है। उस ज़माने में मालूम ही नहीं था। बस सिर्फ ये था कि जब मैं किशोर कुमार जी की आवाज़ सुनता था तो मुझे मालूम नहीं था कि किशोर कुमार जी हैं। वो आवाज़ मुझे बचपन से ही आकर्षित कर रही थी। तो मैं पता नहीं, दिल में मेरे वो आवाज़ यहाँ पे लगती थी। बहुत सारे गायक हैं इंडस्ट्री में, बड़े बड़े गायक हैं, सबका है, लेकिन एक अनोखी आवाज़ ही ऐसी थी कि जो मुझे आकर्षित कर रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो भाई, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना जी, इन सब के लिए जो मतलब गाते होंगे, वो मुझे मालूम नहीं था कुछ कौन गाते हैं क्या है। लेकिन जब मुझे किसी ने बताया कि अरे जो तू गाने गाता है ना, जो गुनगुना रहा है, वो तो अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के लिए किशोर कुमार जी हैं, एक गायक हैं भारत के, वो उनके लिए गाते हैं। तो मुझे जब पता चला कि किशोर कुमार जी हैं जो इनके बैकग्राउंड में सबको आवाज़ देते हैं और फिल्में हिट होती हैं और ये सुपरस्टार बने हैं, मैं तभी से 12 साल की उम्र से किशोर कुमार जी का परम भक्त बन गया, उनकी पूजा करने लगा। और मैंने सारे सिंगरों को सुना है, दुनिया के सब सिंगर को लगभग सुना है मैंने, लेकिन जो किशोर कुमार जी में बात है वो मुझे लगता है कि वो किसी में ना है, ना थी, ना कभी होगी। और उसके बाद फिर मैंने 99 में ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन की, और ऑर्केस्ट्रा में मैं गाने लगा। जिस भी ऑर्केस्ट्रा में मैंने गाया है उस ज़माने में, लीड सिंगर वहाँ के ऑर्गेनाइज़र मुझे ही रखते थे, क्योंकि मैं किशोर दा के गाने गाता था। और फिर उसके बाद डीजे, सन 2000 में डीजे आया, तो ऑर्केस्ट्रा लाइन में खलबली मच गई, क्योंकि सब डीजे की तरफ दौड़ने लगे। लेकिन उस दौड़ में भी मैंने 1990 में कैरोके के कैसेट आती थी, 1990 से कैसेट में गा रहा था कैरोके, जो आज यूट्यूब पे मिल जाता है आसानी से। फिर 2000 में मैं उसे होटल लाइन में गाने के लिए ले गया। तो वहाँ मुझे जो ऑनर थे उन्होंने बहुत पसंद किया कि भाई इसमें कोई झंझट नहीं है, कुछ नहीं है, सिंगर बिल्कुल म्यूज़िक के ऊपर गा रहा है, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है, हमें ये रखनी चाहिए। तो मैंने 2003 से फिर इसको मैं प्रोफेशनल लाया कैरोके को। फिर बहुत लोग मुझसे जुड़े, नए ऐसे युवक थे कि जो जिनके पास कोई काम नहीं था, रोज़गार नहीं था, तो वो मुझसे जुड़े। फिर मैंने उनको अपने साथ सिखाया, इसको अपने रोजगार की तरह अपना लिया। जी, मैंने रोजगार तो अपना ही लिया, लेकिन मैंने औरों को काम भी दिया, उनको अपने साथ रखा और अपने प्रोग्राम में ले गया। जो बहुत सारे लोग बहुत छोटा छोटा काम करते थे, काम वैसे कोई छोटा नहीं होता, लेकिन उस सिंगर के हिसाब से तो बहुत छोटा काम, वो मैं बताने नहीं चाहता क्योंकि वो सुनेंगे तो वो सोचेंगे यार, है ना, बहुत छोटे काम करते थे। उनको मैंने वो काम छुड़ा के सिंगिंग में लाया और अपने साथ साथ बड़ी बड़ी जगह ले गया, गाना गवाया। आज वो अपना घर परिवार गाना गा के चलाते हैं। तो नवीन जी, आपने ये संगीत की कहीं से कोई शिक्षा ली? सर, मैंने शिक्षा तो कोई नहीं ली है, कभी नहीं ली। बस ये था कि बचपन से कुछ होता है कि जैसे हमारे गुरुदेव किशोर कुमार जी, भगवान ने उनको जो है ऊपर से ही सब कुछ बना के भेजा था। कि देखिए, कोई भी सिंगर है, वो सिंगर है, ठीक है, गायक है, बहुत अच्छा गायक है, लेकिन किशोर कुमार जी सिंगर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, संगीतकार, एक्टर, कॉमेडियन, वो इंडस्ट्री में क्या नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि जो इंडस्ट्री में जिसने सारा कुछ किया, कोई काम छोड़ा ही नहीं और टॉप
टॉप पे रहे, टॉप पे, तो उनको भारत रत्न देने में सरकार ने इतना समय क्यों लगा दिया? अरे इसी मुहिम पे इस टाइम काम कर रहे हैं आप शायद? सर इस मुहिम पे मैं बहुत लंबे से समय काम कर रहा हूँ, मुझे लगभग 7-8 साल हो गए हैं। पहले मैंने 7-8 साल पहले मैंने जो संगीत प्रेमी होते थे उनकी क्लिपिंग ली, सोशल मीडिया पे डाली है कि वो किशोर दा के लिए भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के, लेडीज़, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो संगीत के प्रति मतलब संगीत सीखते हैं, वो निवेदन करते आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे आज भी वो मेरी वीडियोस मिलेंगी बहुत सारी, वो कह रहे हैं कि भारत सरकार से निवेदन है कि किशोर कुमार जी को भारत रत्न दिया जाए। ठीक है, उसके बाद फिर उससे भी बात नहीं बनी। फिर मैंने 2024 में 2 फरवरी को एक विशाल रैली का आयोजन किया गांधी पार्क से। मैं किशोर दा के गाने गाते हुए और थोड़ा सा उनके लिए बोलते हुए, हम लोग बहुत सारी पब्लिक थी हमारे साथ, डीएम कार्यालय तक पहुंचे। तो हम सब ने, हमें अंदर तो जाने नहीं दिया, सब 4 लोग गए थे। सोनिका सिंह उस समय डीएम होती थी मैडम, उनको हमने ज्ञापन सौंपा अंदर जाकर, उसका कोई जवाब नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर हमने एक फरवरी को 2025 को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस क्लब, उत्तरांचल प्रेस क्लब में, वहाँ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यही मुद्दा रखा कि हमारे भारत के सबसे महान, सबसे दमदार आवाज़ किशोर कुमार साहब को भारत रत्न दिया जाए। बार बार हम लोग निवेदन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कोई जवाब नहीं आता है, ज्ञापन फिर से हमने दिया। इस संदर्भ में आपने फिलहाल में शायद अपने ज्ञापन सौंपा है? सर अभी परसों ही हमने एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस की थी फिर, तो गांधी पार्क में, फिर हमने जो है फिर से हम लोग ज्ञापन देने गए। तो उसकी कोई कॉपी है ज्ञापन के? जी मेरे पास सब है, मेरे पास सब। ये है आपका जिला अधिकारी के लिए दिया है, एक सिटी मजिस्ट्रेट के लिए दिया है, और ये हमारी 2024 की है जो हमने रैली निकाली थी। एक रैली निकाल के पहले अनुमति ली थी, रैली निकाली थी, और कानून के हिसाब से कानून के हिसाब से हमने किया है, कोई हुड़दंग नहीं मचाया है, और कोई हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं कि जो जिससे हमारी छवि खराब हो। हम भारत के सदी के महान गायक जिनका जो है आवाज़, हम भारतीय नहीं विदेश में भी मशहूर है, विदेश के लोग भी, अंग्रेज लोग भी उनके वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे, किशोर कुमार जी के गाने गाते रहते हो सर, उनके सब। जी नवीन जी, जैसा आपने भी बताया कि आपने डीएम साहब को कई बार ज्ञापन दिया है, सिटी मजिस्ट्रेट को भी ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो अगला कदम आपका क्या है इस मुहिम की ओर, कि आप जो चाहते हैं कि किशोर दा को ये भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, तो अगला मुहिम क्या है आपकी, अगला कदम क्या है? सर अगला कदम हमारा यह है कि मैं अब हमारे प्रदेश के धाकड़ धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, है ना, उनको मैं ज्ञापन देना चाहता हूँ, और महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देना चाहता हूँ। उनसे प्रार्थना करूँगा मैं कि हमारा ज्ञापन माननीय भारत सरकार और मोदी जी के पास जो है हमारा ज्ञापन पहुँचे और हमारी सुनवाई हो, क्योंकि ये मेरे ख्याल से किशोर कुमार जी के साथ एक अन्याय हुआ है। पहले भी नहीं, श्रद्धांजलि तो होगी, पहले से ही उनके साथ एक अन्याय हुआ है, और अभी भी अगर उनको न्याय नहीं मिला उनके जाने के बाद भी, देख रहा हूँ कि जो जाने के बाद भी कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जिनको उनके जाने के बाद दुनिया से उनको भारत रत्न दिया गया है, और पद्म भूषण भी दिया गया है, अभी दिया गया है, अभी हाल फिलहाल में मरने के बाद, उनके जाने के बाद, मृत्यु के बाद दिया गया है। तो ऐसा किशोर कुमार साहब के साथ क्यों हो रहा है कि उनको कुछ भी नहीं दिया गया है, जबकि वो एक अपने आप में संगीत का विश्वविद्यालय है। उन आज भी नए युवक और पूरी जहाँ सभाएं होती हैं, म्यूजिकल प्रोग्राम होते हैं, जहाँ भी अगर म्यूजिक का प्रोग्राम हो रहा है और किशोर दा गाने ना बजे तो प्रोग्राम उधर रहता है, सब प्रोग्राम में मजा ही नहीं आएगा। मैं खुद एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ, मैं बड़े बड़े शोज करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि कुछ नए गाने वाले भी मैं अपने साथ ले जाता हूँ, तो नए गाने चल रहे हैं, गा रहे हैं सिंगर, गिटार पे भी गा रहे हैं, सितार पे भी गा रहे हैं, लेकिन वो माहौल नहीं बन पाता, वो माहौल नहीं बनता। लेकिन जैसे ही माइक मेरे हाथ में आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, मेरे हाथ में माइक आते ही जैसे मैं किशोर कुमार जी का गीत गाऊंगा, वो हंसनी, तो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं कि अब कौन गा रहा है यार,
तो माहौल किशोरदा का मुझे नहीं लगता कि जब तक कलयुग रहेगा उनका नाम में कोई फर्क पड़े, कलयुग के अंत तक उनका नाम रहेगा। जी, जी। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं किशोरदा के साथ उनको बहुत जल्दी उनके बर्थडे पे ये गिफ्ट आप दे पाएंगे। जी 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 मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि 4 अगस्त को सदी के महान गायक किशोर कुमार साहब का जन्मोत्सव है, और उस जन्मोत्सव में अगर उनको ये उनके प्रशंसकों को, उनके भक्तों को अगर ये तोहफा भारत सरकार दे दे तो मुझे बहुत उम्मीद है, भारत सरकार से मुझे बहुत उम्मीद है। इतनी उम्मीद है कि मैंने आज तक जो है किसी से इतनी उम्मीद नहीं लगाई थी जितनी मैंने भारत सरकार से उम्मीद लगाई है कि सदी के महान गायक किशोर कुमार साहब को भारत रत्न दिया जाए। ठीक है सर।